हिमाचल प्रदेश में हुआ दिल दहला देने वाला हत्याकांड। शादी के एक दिन पहले दुल्हन को मार डाला और फिर बॉडी में आग लगाकर फेंक दिया। 4 महीने की गर्भवती थी होने वाली दुल्हन और फौजी से कोर्ट मैरिज भी कर चुकी थी। इस केस में एक के बाद एक हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे, इसलिए आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। शादी का घर था, खुशियों की तैयारी थी, धाम रखी गई थी, सूट और गिफ्ट पैक हो चुके थे। लेकिन 24 साल की अंशिका ठाकुर के लिए ये तैयारियां उसके जीवन का आखिरी मौका बन जाएंगी, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। 24 साल की अंशिका ठाकुर जो आज यानी बुधवार को ही दुल्हन बनने वाली थी, मगर शादी से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को घर से कुछ ही दूरी पर अधजली हालत में सड़क किनारे मिली। जिसने भी ये खबर सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कोई आम मौत नहीं थी, ये नृशंस हत्या थी। गले और चेहरे पर गहरे कट के निशान मिले हैं और फिर पहचान मिटाने के लिए लाश को आग लगा दी गई। ये सिर्फ एक परिवार की बेटी की मौत नहीं, ये एक समाज पर सवाल है कि आखिर एक लड़की जो अपने सपनों की शादी का इंतजार कर रही थी, वो इस तरह मौत के घाट क्यों उतार दी गई। मामला ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के बैरिया गांव का है। सोमवार की रात तक सब कुछ सामान्य था। अंशिका अपनी मां के साथ बैठी हुई थी, शादी के लिए गिफ्ट और कपड़े पैक कर रही थी। इस दौरान फोन पर अपने होने वाले पति प्रवेश से बात भी कर रही थी। प्रवेश छुट्टी पर आ चुका था, यानी शादी की तैयारियां पूरी तरह तय थीं। रात करीब 11 बजे के बाद अंशिका अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन अगली सुबह जब मां कमरे में गई तो अंशिका वहां नहीं थी। मोबाइल फोन भी गायब था। पहले तो परिवार को लगा कि शायद वो प्रवेश से मिलने गई होगी। शाम तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो तलाश शुरू हुई और फिर मंगलवार को गांव से करीब 500 मीटर दूर सड़क किनारे पुलिया के नीचे उसकी जली हुई लाश मिली। इस सूचना के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। फॉरेस्ट गार्ड ने सबसे पहले लाश देखी और जोल पुलिस चौकी को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और धर्मशाला से फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस को मौके से कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह सिर्फ हत्या का केस नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने घर की इकलौती बेटी थी, जिसने हाल ही में अपने पिता को खोया था और जिसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली थी। अंशिका ने बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया था। पढ़ाई लिखाई में ठीक थी, घर वालों की लाडली थी। करीब 4-5 महीने पहले उसने भिंडला गांव के फौजी प्रवेश कुमार से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जो भारतीय सेना में कार्यरत है। अंशिका के पिता के देहांत के बाद करीब 2-3 महीने पहले ये बात उसकी मां को पता चली। इसी दौरान अंशिका ने यह भी बताया कि वो 4 महीने की गर्भवती है। अंशिका ने मां से कहा कि वो प्रवेश के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मां ने बेटी की इच्छा का सम्मान किया और समाज के रीति रिवाज से शादी कराने का फैसला किया। तय हुआ कि 24 सितंबर को शादी होगी। इसके बाद रिश्तेदारों को बुलाया गया। घर में खुशी का माहौल बना, लेकिन खुशी का यह माहौल शायद किसी को रास नहीं आया। अंशिका की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि प्रवेश के रिटायर्ड फौजी चाचा संजीव कुमार इस शादी से नाखुश थे। उन्होंने परिवार को धमकी दी थी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। मां का आरोप है कि यही नाराजगी उनकी बेटी की हत्या की वजह बनी। मां ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या फौजी प्रवेश और उसके चाचा ने मिलकर की है। हालांकि ये आरोप है और पुलिस इनकी जांच कर रही है। इसलिए अब सवाल बहुत सारे हैं। अगर प्रवेश छुट्टी पर आ चुका था और शादी के लिए तैयार था, तो फिर शादी से एक दिन पहले वो अचानक लड़की के घर क्यों गया? अंशिका आधी रात को किसके कहने पर घर से बाहर गई? क्या उसे बहलाकर बुलाया गया था? फिर हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए लाश को जलाना, ये किसकी साजिश थी? और क्या यह हत्या किसी पारिवारिक विवाद का नतीजा है या फिर यह हत्या किसी और वजह से हुई है? शव पर मिले गहरे घाव और जलने के निशान ये साफ संकेत हैं कि हत्यारा उसे सिर्फ मारने से संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था कि सबूत भी मिटा दिए जाएं। यही वजह है कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। अब डीएनए टेस्ट, खून के धब्बे और मोबाइल लोकेशन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हत्या कब और कहां हुई और लाश को वहां कैसे लाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस केस ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है। एक तरफ परिवार की हालत खराब है, मां और रिश्तेदार सदमे में हैं। जिस घर में अगले दिन बारात आनी थी, वहां अब शोक सभा बैठी है। जिस मां ने बेटी के हाथों पर मेहंदी रचाने के सपने देखे थे, वही मां अब बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। ये किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख है। वहीं इस मामले का एक कड़वा सच ये भी है कि अंशिका ने अपने ही परिवार को धोखा दिया था। एक तो उसने बिना बताए शादी कर ली थी और दूसरा वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन क्या यह वजह उसकी जान लेने के लिए काफी थी?
समाज के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी करने का फैसला लेती है तो क्या उसकी जिंदगी इतनी सस्ती हो जाती है कि उसे मिटा दिया जाए? 4 महीने की गर्भवती लड़की की हत्या करना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। इस वक्त जरूरत है कि पुलिस बिना किसी दबाव के इस केस की जांच करे, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े, परिवार को न्याय मिले। ऐसे केस सिर्फ खबर बनकर रह जाएं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक समाज सवाल नहीं पूछेगा तब तक ऐसी वारदातें रुकेंगी नहीं। हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अंशिका को न्याय मिल सके। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस केस की हर अपडेट आप तक पहुंचा सकें। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।